नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। योगी फोर्स ने एक बार फिर भड़काऊ बयानबाजी करने वालों को सबक सिखाया है। इसी कड़ी में नफरत की खेती करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम को यूपी एसटीएफ ने बिहार के पूर्णिया से दबोच लिया। उसके बाद यूपी एसटीएफ उसे बहराइच लेकर आई, जहां उससे पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता जी के खिलाफ बेहद भद्दी और अमर्यादित टिप्पणी की थी। करोड़ों हिंदुओं की आस्था की केंद्र गौमाता का घोर अपमान किया था। अपनी तकरीरों के जरिए समाज में जहर घोलने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की उसने कोशिश की थी। आपको 4 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। और अब यही मौलाना माफी मांगता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मौलाना है जिसको आप देख लीजिए। कुछ दिनों पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश आने के बाद ये हाथ जोड़ करके माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट में इसे पेश किया गया और कोर्ट से इसे जेल भेजा गया है। और गिरफ्तारी के बाद आरोपी मौलाना अब्दुल्ला सलीम हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है। मौलाना पुलिस कस्टडी में लंगड़ाता दिखा। मौलाना ने कहा कि उसकी जुबान से गलत शब्द निकले हैं, आगे कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपने इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। तो आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, ये मौलाना कह रहा है। अब लंगड़ाता हुआ पुलिस कस्टडी में उसे चलते हुए आप देख सकते हैं। तो आरोपी मौलाना को आपको दिखा रहे हैं। पुलिस हिरासत में उत्तर प्रदेश में बहराइच में है। इसे पूर्णिया से, बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार किया गया और इसे बहराइच लाया गया। और अब इसके तेवर पूरी तरह से बदल चुके हैं। लंगड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, हाथ जोड़ करके माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि आइंदा से ऐसी बदजुबानी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। आरोपी मौलाना ने माफी मांगी है। दरअसल गाय को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी और इसी पर मुकदमा दर्ज किया गया और बिहार के पूर्णिया से मौलाना की गिरफ्तारी हुई है और अब उत्तर प्रदेश से लाया गया है। और उत्तर प्रदेश आते ही लंगड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, हाथ जोड़ करके माफी मांगता हुआ भी दिख रहा है। गिरफ्तारी की सीसीटीवी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिहार से इस आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी बदजुबानी जो है चरम पर थी। तकरीरों में बदजुबानी करता था। उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर के कई आपत्तिजनक बातें कही, गौ तस्करों को लेकर के तरफदारी की और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन अब ये मौलाना शांत खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, पुलिस कस्टडी में लंगड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और हाथ जोड़ करके माफी मांगता हुआ भी दिख रहा है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो
तुषार हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तुषार, इस मौलाना की हेकड़ी ऐसा लग रहा है पूरी तरह से निकल गई है। बिल्कुल, देखिए, और मौलाना साफ तौर पे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से मौलाना हाथ जोड़ रहा है और उसके बाद माफ़ी मांग रहा है कि उसने जो बयान दिए वो गलत बयान दिए। इस तरह की बयानबाजी उसे नहीं करनी चाहिए थी। पूर्णिया का ये इसका वीडियो सामने आया था जहाँ पे वो रमजान के दौरान एक धार्मिक सभा में वो बयानबाजी कर रहा था सीएम योगी की मां को लेकर, गौ माता को लेकर तमाम आपत्तिजनक उसने बयान दिए, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में इस मौलाना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। कई जगह इस मौलाना के पुतले जलाए गए, जूते चप्पल की माला इसको पहनाई गई, इसके पुतले पे लोगों ने जूते से मारा, थूका तक। और अब यूपी एसटीएफ ने इस मौलाना को पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके बहराइच लेकर आई है। और आपको बता दें तो इसमें बहराइच पुलिस भी यूपी एसटीएफ के साथ थी। बहराइच पुलिस ने इस मौलाना को गिरफ्तार किया और उसके बाद इसे कोर्ट के सामने पेश किया, जहां कोर्ट ने इस मौलाना को जेल भेज दिया है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम की बात करें तो ये लगातार इसके जो वीडियो थे वो कई वीडियो सामने आए जहां पर ये आपत्तिजनक बयानबाजी करते हुए दिखाई दिया था। और उस बयान के बाद अब दोनों में देखिए कितना फर्क कुंदन समझ में आ रहा है कि पहले किस तरह से ये कॉन्फिडेंटली उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहा था, लेकिन अब देखिए हाथ जोड़ रहा है, हाथ जोड़ के वो माफ़ी मांगते हुए दिख रहा है कि उसे इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट के सामने पेश किया, कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। पूछताछ के लिए पुलिस इसे रिमांड पर भी ले सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये धार्मिक सभा में बयानबाजी करते हुए दिखाई दिया है तो उस पूरे मामले की पुलिस अब जांच करेगी और जांच के लिए पुलिस इसे अपनी कस्टडी भी कोर्ट से मांग सकती है। तो देखने वाली बात यह होगी कुंदन की पुलिस कितने दिन की कस्टडी रिमांड मांगती है इससे, और इससे पूछताछ में और क्या क्या बात निकलकर सामने आती है। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। राजीव भी हमारे साथ बहराइच से जुड़ गए हैं। राजीव, ये मौलाना लंगड़ाता हुआ दिखाई दिया है, आखिर क्या हुआ इस मौलाना के साथ कि इसके चाल ढाल जो रवैया है वो पूरी तरह से बदल गया? निश्चित तौर पर तस्वीरें साफ गवाही दे रही है। जी मीडिया तस्वीर दिखा रहा है कि ये जो मौलाना है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ और गौ माता के खिलाफ अभद्र बयानबाजी की थी, और जिसने ये अभद्र बयानबाजी की इसके बाद जो माहौल बिगड़ा, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लोगों ने प्रदर्शन किया, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और इस आरोपी को अररिया से गिरफ्तार किया गया है, बिहार से, क्योंकि बिहार का रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है इसका जो नाम है अब्दुल्ला सालिम के साथ साथ इसका नाम सालिम चतुर्वेदी है, जो तमाम वीडियो इसके वायरल हुए हैं जिसपे इसने अभद्र बयानबाजी की है। तो इस तरीके से सूबे का माहौल बिगाड़ने की बहुत कोशिश की है और लोगों की भावनाओं को आहत किया है। इसको लेकर यूपी सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है। एसटीएफ की साथ साथ तमाम चीजें सक्रिय थी। बहराइच की कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने भी इस पे सक्रिय भूमिका निभाई है और इस आरोपी को गिरफ्तार कर इसको जेल की सलाखों में भेज दिया गया है। सबसे पहले दूसरी तस्वीर जेल के अंदर जाते अगर दिखाया है तो जी मीडिया के कैमरे के सीधे तौर पर दिखाया है कि किस तरीके से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। और निश्चित तौर पर सूबे के अंदर एक मैसेज भी किया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों और गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सीधा सख्त कार्रवाई करती है पुलिस। जी बिल्कुल तुषार, गौ रक्षकों के खिलाफ भी बोला था इसने, और जो गौ तस्कर उसकी तरफ से बोला था। तो गौ तस्करों और गौ तस्करों के हिमायती लोगों का उत्तर प्रदेश में किस तरीके से खातिरदारी होती है? उत्तर प्रदेश जानती है खातिरदारी हो गई है या अभी कुछ बाकी है इस मौलाना की? कुछ इस मौलाना का बाकी है। मौलाना को पुलिस छोड़ने के मूड में नहीं है। देखिए, इसीलिए पुलिस इसकी कस्टडी रिमांड मांग सकती है और उसके दौरान पूछताछ करेगी कि किस तरह की बयानबाजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी कई जनसभाओं में इसने इस तरह की बयानबाजी की हो, क्योंकि एक तो वीडियो सामने आया जिसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई की गई। क्योंकि जिस तरह से मौलाना का बयान सामने आया उसके बाद ये माना जा रहा है कि और भी कई ऐसे बयान हो सकते हैं जो मौलाना और भी सभाओं में दिया हो। तो ऐसे में पुलिस उनके बारे में भी जानकारी एकत्रित कर रही है और मौलाना के ऊपर अभी कोई बहराइच में और बलरामपुर में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा और भी कई थानों में एफआईआर दर्ज हो सकती है। आपको बताएं तो 83 थानों में मौलाना के खिलाफ
तहरीर पड़ी हुई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अलग अलग थानों में और इस तहरीर को FIR में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मौलाना का बच पाना अब बहुत मुश्किल है, इसे राहत नहीं मिल सकती है। आपको बता दें तो जिस तरह से मौलाना के ऊपर ये आरोप लगा, मौलाना ने जिस तरह से बयानबाजी की गौ माता के ऊपर, गौ रक्षकों के ऊपर और CM योगी की मां के ऊपर, उसके बाद से पूरे प्रदेश भर में रोष था। यहां तक कि उत्तराखंड में भी रोष इसका देखने को मिला। वहां पर भी इस मौलाना का तमाम विरोध प्रदर्शन मौलाना को लेकर किया गया। इससे जूतों की माला पहनाई गई, इसके पुतले फूके गए, प्रदर्शन हुआ, इसकी गिरफ्तारी की मांग की गई। और अब देखिए बहराइच पुलिस ने UP STF के साथ मिलकर इस मौलाना को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। भले ही ये माफी मांग रहा है, लेकिन पूरा प्रदेश इस मौलाना के खिलाफ रोष में है, गुस्से में है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि इसके खिलाफ और भी मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं और इसके ऊपर और से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, इस मौलाना पर और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बाकी थानों में FIR, बाकी जिलों में भी FIR में कन्वर्ट हो गई ये तहरीरें, तो फिर इन थानों में जाकर के हाजिरी लगाने और अदालतों में हाजिरी लगाते लगाते इसका ज्यादातर वक्त बीत जाएगा। राजीव अभी हमारे साथ बहराइच से मौजूद थे। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। तुषार हमारे साथ लखनऊ से मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए।